दोस्तों, सबसे महंगी हायरिंग कौन सी होती है? नई हायरिंग नहीं, बार बार वही पोजीशन हायर करना, ये सबसे बड़ी महंगी हायरिंग पड़ता है। राइट? क्योंकि जब एक अच्छा एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर जाता है ना, तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता है, उसके साथ उसका एक्सपीरियंस, नॉलेज, कस्टमर रिलेशनशिप और कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी जाती है। यही वजह है कि एचआर में एक इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है रिटेंशन। देखो, रिटेंशन का मतलब है कि अच्छे और टैलेंट एम्प्लॉय को लंबे समय तक कंपनी के साथ में बनाए रखना। कई बिजनेस ओनर सोचते हैं कि अगर सैलरी बढ़ा देंगे तो एम्प्लॉय कभी नहीं जाएगा, लेकिन देखो, सच्चाई यह है कि लोग सिर्फ पैसे के लिए कंपनी नहीं छोड़ते हैं। वे खराब मैनेजर, ग्रोथ की कमी, अप्रिसिएशन की कमी, टॉक्सिक कल्चर और लर्निंग अपॉर्चुनिटी न मिलने की वजह से ही कंपनी छोड़ते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में एक सेल्स मैनेजर पिछले 5 सालों से काम कर रहा है, उसे मार्केट की अच्छी समझ है, कस्टमर के साथ में मजबूत रिलेशनशिप है और टीम भी उसे रिस्पेक्ट करती है। तो अगर वो कंपनी छोड़ देता है तो उसकी जगह नया एम्प्लॉय हायर करने में महीनों लग सकते हैं। फिर उसकी ट्रेनिंग होगी, मार्केट समझने में उसको समय लगेगा और तब तक बिजनेस का काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए स्मार्ट कंपनी केवल हायरिंग पर नहीं बल्कि रिटेंशन स्ट्रेटेजी पर भी बराबर से ध्यान देती है। करियर ग्रोथ देना, समय समय पर ट्रेनिंग कराना, फेयर अप्रेजल करना, अच्छे काम की अप्रिसिएशन करना, सही सैलरी देना और पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाना, यही रिटेंशन के सबसे मजबूत तरीके होते हैं। याद रखिए, टैलेंट को हायर करना आसान है, लेकिन टैलेंट को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखना ही असली लीडरशिप होता है। जिस कंपनी का एम्प्लॉय रिटेंशन मजबूत होता है ना, वही कंपनी लंबे समय तक स्टेबल, प्रॉफिटेबल और स्केलेबल भी बनती है। तो भाई लोग, आप लोग अपनी रिटेंशन स्ट्रेटेजी पर काम करिए। अगर आपको मेरे से कुछ हेल्प लेनी है तो आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो।